नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 13 अगस्त के से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार घरेलू रक्षा क्षेत्र में कितना निवेश करेगी? तो हाल ही में भारत सरकार ने ये योजना बनाई है, घोषणा की है कि घरेलू रक्षा क्षेत्र में वो 52,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और रक्षा मंत्रालय ने घरेलू रक्षा क्षेत्र का विकास करने और देश में ही हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद हेतु 52,000 करोड़ रुपए के अलग बजट का प्रावधान किया है। तो ध्यान रखेंगे आप, भारत सरकार घरेलू रक्षा क्षेत्र में 52,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है ताकि देश में ही हथियारों के उत्पादन को जो है बढ़ावा मिले और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। उसके बाद में फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार नंदी फाउंडेशन को दिया है और रॉकफेलर फाउंडेशन की ओर से फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार हैदराबाद स्थित एनजीओ नंदी फाउंडेशन को देने की घोषणा की गई है। और यह जो है फाउंडेशन है वो आदिवासी किसानों के साथ रिजर्नेटिव एग्रीकल्चर के एराकोनॉमिक्स मॉडल पर काम करता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फूड सिस्टम विज़न 2050 पुरस्कार नंदी फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है जो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद में हाल ही में देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ स्थापित की गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है। ये केबल समुद्र के अंदर बिछाई गई है और इससे क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं, पर्यटन और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो देश की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थापित की गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो ट्राइबल डे है, इंटरनेशनल ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो आदिवासी दिवस की थीम है वो है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिजाइलेंस रखी गई है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो है वो कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलेंस है। कभी कभी एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है। और विश्व आदिवासी आबादी जो है उन्हें जागरूक करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो है सुरक्षा के लिए जो है ये दिवस जो है हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के किस प्रख्यात उर्दू शायर व बॉलीवुड गीतकार का निधन हुआ है? तो हाल ही में भारत के जो प्रख्यात उर्दू शायर थे राहत इंदौरी साहब, उनका निधन हुआ है। और राहत इंदौरी जो है वो अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। इंदौर में ही इनका जन्म हुआ था और 11 अगस्त 2020 को इंदौर में ही इनकी मृत्यु हुई है। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रख्यात उर्दू शायर और बॉलीवुड गीत भी उन्होंने लिखे हैं। राहत इंदौरी जो है उनका हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार व संगीतज्ञ का निधन हुआ है? तो हाल ही में प्रमुख इतिहासकार और संगीतज्ञ मुकुंद लाट जो है उनका निधन हुआ है। और मुकुंद लाट जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। उन्हें पद्मश्री व संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया था। और पंडित जसराज के निर्देशन में मेवात घराने की ख्याल गायकी से जुड़े थे। तो कभी कभी जो है गायकी भी पूछ लेते हैं। तो मेवात घराने की ख्याल गायकी से ये जुड़े थे और प्रमुख इतिहासकार और संगीतज्ञ थे राजस्थान के मुकुंद लाट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। थैंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना जो है मिज़ोरम में स्थापित की जा रही है। और इसी के साथ में ये रिजॉर्ट जो है वो 10 एकड़ में विकसित किया जाएगा। 100 करोड़ की इस परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास किया जा रहा है। तो अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि थैंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना को किस योजना के तहत विकास किया जा रहा है इसका, तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसका विकास किया जा रहा है मिजोरम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एयर फाइबर सेवा किस टेलीकॉम कंपनी ने शुरू की है? तो एयर फाइबर सेवा जो है वो हाल ही में BSNL ने शुरू की है, और डिजिटल इंडिया के तहत जो BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसने भारत एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की है। और इस सेवा में BSNL फ़िलहाल जो है महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम ज़िले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुंचाएगा। तो एयर फाइबर सेवा जो है BSNL ने हाल ही में शुरू की है महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम ज़िले में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बेल्यो क्या है? तो बेल्यो जो है वो एक कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और बेल्यो भारत का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। यह वर्तमान में कोविड-19 से संबंधित नागरिकों के डेटा का डिजिटल असेट्स में बदलाव करेगा, और इसका जो विकास है ब्रॉलफिक्स BT और यॉन्सिक नाम के स्टार्टअप्स द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि बेल्यो जो है वो कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 से संबंधित नागरिकों के डेटा का डिजिटल असेट्स में बदलाव करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटांज कौन से देश में स्थित है? तो नेटांज जो है वो ईरान में स्थित है, और नेटांज ईरान की राजधानी जो है तेहरान, उससे लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। और ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यहीं पर अपना पहला पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र स्थापित किया है। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईरान ने अपना पहला जो पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया है? तो वो स्थापित किया है नेटांज में, जो कि एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पर आग लग गई थी, इसलिए भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि नेटांज जो है वो ईरान का एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी जितनी भी अपकमिंग इंफॉर्मेशन है